तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है निर्जला एकादशी का व्रत। आज पूजा होगी। थोड़ी सी मैंने तैयारी कर दी है पूजा की। जिस तरह से भी बस मुझे पूजा आती है, थोड़ी बहुत मैं कर सकती हूँ, उसी तरह से वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आज की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जितनी भी एकादशी आप व्रत रखते हैं ना, सबसे बड़ी एकादशी यही है। आज अगर आपने आज का व्रत रख दिया तो सारी एकादशियों का फल जो है वो आज मिल जाता है। तो चलते हैं, पूजा कर लेती हूँ जल्दी से। कहानी तो जल्जीरा की मैंने पूरी की कैन मंगा ली है, और जो भी आएंगे उन लोगों को मैं इस तरह से पकड़ाती रहूंगी, क्योंकि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो शरबत जरा मुश्किल हो जाए। कैन को मैं रख देती हूँ मंदिर में भोग के लिए। घड़ा मंगाया था, इसमें पानी भर लिया, थोड़ी सी चीनी डाली है, बस 1-2 दाने डाले हैं, ऊपर चीनी की कटोरी भर के रख दी है, और साथ में खरबूजा भी रख दूंगी। सारी कैन रख दी है। तो आज थोड़े से फूल मंगा लिए थे लड्डू गोपाल जी के लिए। सोचा थोड़ा सा मंदिर सजा देती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी त्यौहार को, किसी भी हम क्या कहते हैं व्रत को, या किसी तरह से करते हैं, थोड़ा फूलों से सजा देते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो गेंदे के फूल पीले होते हैं, और कान्हा जी को, विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना गेंदे के फूल से पूरा मंदिर थोड़ा सा सजा दिया जाए। बड़ा ही अच्छा लगता है सुबह उठ के जब हम किसी काम को तरीके से करते हैं, और करना भी हमें चाहिए। तो सब सामान मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक पंखा भी लगा दिया है, क्योंकि आने जाने वाले बहुत आते हैं ना, उसी हिसाब से सब सामान मैं लगा दिया। जो भी भोग लगेगा सबको मैं बांट दूंगी, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, सबको एक एक बोतल मैं पकड़ा दूंगी जलजीरा की, पीते रहेंगे। जिस दिन कुछ खास होता है उस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाई, इसलिए थोड़े से फूल भी मैं बेटे से ही मंगाए। मैंने बनी थी वहाँ से, चमेली के फूल में लेके आती हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो घड़े पे और सुराही पे मैंने सतिया बना दिया है। ये सुराही मुझे बड़ी अच्छी लगी, वृंदावन से लाई थी, आपसे मैंने शेयर भी की थी पहले वीडियो में। तो भगवान जी का जो है जल मैं इसी में भर के डेली रख देती हूँ। कोई शरबत बनाती हूँ तो वो भी इसी में रख देती हूँ, इसके भोग लगा देती हूँ। तो दीपक बाल के जल्दी से मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा, और कहानी पढ़ूंगी। और इसी तरह से बस सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से हमारी आज की पूजा। तो पूजा करने के बाद में मैं बाकी काम करने के बाद में आज कुछ DIY भी बनाऊंगी, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। बस पूजा का तो मैं ये सोचती हूँ, भाव और श्रद्धा, जितनी आपके अंदर क्षमता है उतना ही दान करना चाहिए, और जितने आपके अंदर शक्ति है उतना ही व्रत पाठ करने चाहिए। बस भगवान का नाम अगर मन से भी लेते हैं तो भगवान उस चीज़ को भी समझते हैं। भगवान को किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में, दुनिया में आए हैं तो सब काम कुछ करने भी पड़ते हैं। कुछ अपनी मर्ज़ी से होते हैं, कुछ रीति रिवाज बनाए गए होते हैं जो कि हमें फॉलो भी करने चाहिए। तो बस निर्जला एकादशी की मैं कहानी पढ़ रही हूँ, बेटी भी मेरे साथ में कहानी पढ़ रही है। तो मैंने यहाँ पे पैसे भी रख दिए, सारा सामान जो मैं मंदिर में भिजवा दूँगी, और जो भी आएंगे सबको इस तरह से मैं सारा सामान बांट दूँगी। और थोड़ा सा बाद में बनाया है, दोपहर का टाइम हो रहा था, थोड़ा शरबत बना लिया है। रूह अफ़ज़ा में दूध डाल के पतला सा जो शरबत बनता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। काफ़ी जगह ये शरबत मिलता है, जगह जगह काफ़ी जगह लोग पिलाते भी हैं शरबत को। इसमें अगर गुलाब की पत्तियाँ भी डाल दी हैं तो शरबत का स्वाद जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस बच्चों के लिए 2 गिलास शरबत बना दिया था मैंने थोड़ा सा। बच्चों को देने के बाद मैं कुछ DIY बनाती हूँ अब, क्योंकि कार्डबोर्ड का मैं आज इस्तेमाल करूँगी। देखिए इस तरह के कार्डबोर्ड के जो है मेरे पास बॉक्स रखे हुए थे। आज हम जो भी बनाएंगे वो कार्डबोर्ड से ही बनाएंगे। तो इसमें क्रॉकरी आई थी, और देखिए केतली का डिज़ाइन कितना अच्छा बना हुआ है इसमें, तो मुझे अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। तो बस इसकी कटिंग करके मैं निकाल लूँगी। एक पार्ट तो ये है, और दूसरी तरफ एक पार्ट और लगा हुआ है, देखिए इसको भी मैं इसी तरह से निकालूंगी। दोनों पार्ट में निकाल के इनका मैं एक ऐसा बनाने का मेरा मन है, जैसे कोई छोटा सा बॉक्स बन जाता है, लेकिन डिज़ाइन जो है केतली का आएगा। चाहे तो आप इसमें पेन पेंसिल रखिए, चाहे किचन में कुछ थोड़ा बहुत सामान रख दीजिए, या फिर आप इसमें टिश्यू पेपर भी डाइनिंग टेबल पे लगा सकती हैं। तो केतली का डिज़ाइन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कि इसको वैसे हैंग करने की जगह एक छोटा सा बास्केट सी बनाई जाए, शेप दे दी जाए बस केतली की। तो इस तरह से देखिए मैं इसे पहले ग्लू गन की हेल्प से यहाँ से इस तरह से जोड़ लूँगी, ताकि कोई सामान रखें तो वो इधर उधर से ना गिरे। तो बस मैं ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से कर लूँगी। आज जितना भी काम होगा कार्डबोर्ड का ही होगा। देखते हैं कार्डबोर्ड से क्या क्या बना सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। आने वाली वीडियोज़ में भी मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि कार्डबोर्ड का जितने भी हमारे पास सामान तो घर में आता ही है, किसी भी बॉक्स को, किसी भी गत्ते को ना फेंकें, उसका इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कुछ ना कुछ बन जाए। तो देखिए मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको अच्छी तरह से जोड़ लिया है। थोड़ी सी मैंने टेप लगा दी, पेपर टेप का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, जितनी भी अच्छी तरह से इसकी पूरा फिक्स हो जाएगा, मजबूती जो बहुत अच्छी आ जाएगी। देखिए इस तरह से काफ़ी मजबूत हो जाएगा।
तो मैंने फिर उसी तरह से पीओपी का थोड़ा सा घोल बनाया, इतना घोल बनाया है कि बस हम थोड़ी सी जितनी भी केतली की शेप बनी हुई है ना, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो ये कार्डबोर्ड जो है ना और मजबूत हो जाएगा अच्छी तरह से। और मुझे जो थोड़ा सा टच देना है वो ऐसा देना है जैसे गाँव में केतली होती है ना, वरवरी सा, मतलब थोड़ा सा जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह की मुझे थोड़ी सी शेप देनी है। तो मेरा कुछ इस तरह का मन था कि मैं कलर ना करूँ, सिर्फ ऐसा ही कुछ पुराना टच दूं। पीओपी का घोल लगाने के बाद में इसको मैं सुखाने के लिए छोड़ दूंगी 4-5 घंटे के लिए। और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा मैंने और लिया, जैसे पुराने पुराने किलों के दरवाजे होते हैं ना, इस तरह का मुझे कुछ बनाने का मेरा मन है। तो 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े मैंने इस तरह से लिए हैं और इनको एक साथ हम जोड़ लेंगे। बीच में मैंने फेविकॉल लगा दिया, साइडों पे हम लगा लेंगे पेपर टेप की हेल्प से इसे जोड़ देंगे तो बहुत अच्छी तरह से एक मजबूत सा हमारा ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से डबल टेप लगा लूँगी, साइडों में भी लगा लूँगी। फिनिशिंग जब भी दिखाई देगी जब साइडों से भी अच्छी तरह से ये टेप लग के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने इसे कर लिया। अब छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए थे, जिस तरह के ईंट के डिज़ाइन होते हैं, ये भी टुकड़े मैंने कार्डबोर्ड के किसी जो शादी के कार्ड आते हैं उसमें से जो नीचे का बीच का पार्ट निकलता है उसमें से छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए थे, ताकि हम ईंट का जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह से इस पर देखो, इस तरह से मैं इन सबको लगाती जाऊंगी फेविकॉल की हेल्प से। बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप दूंगी, जिस तरह से हम लोग पुरानी ईंटें लगती है ना, इस तरह का हम पूरा डिज़ाइन इस पर दे देंगे। जितना भी सामान घर में रखा रहता है, देखो नॉर्मल फेविकॉल भी होता है, कार्डबोर्ड के टुकड़े, सबके घर में टीवी एसी क्रॉकरी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बॉक्स आ ही जाता है। तो बस उन चीज़ों को संभाल के रखें कहीं ना कहीं कुछ बनाने में, और बहुत ही अच्छा सामान इनसे बन के तैयार हो जाता है। तो बस जितना भी आज कोशिश करूँगी, जितना भी होगा वेस्ट से ही सब कुछ बनाएंगे हम। तो एक भी टुकड़ा ये भी रखा था मेरे पास, इसमें भी कुछ आया था, तो छोटा बॉक्स का टुकड़ा, इसको भी मैं अच्छी तरह से इस तरह से पूरा मजबूत कर लेती हूँ। और देखिए थोड़ा सा फेविकॉल डाला है पानी में मैंने, और टिश्यू पेपर लिया, उसकी हेल्प से इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी टिश्यू पेपर को। जितनी भी हमारी ईंट के डिज़ाइन है साफ साफ ये आगे दिखाई देने लग जाएंगे हमें। तो देखिए बन गया इसी तरह से, और इसको भी मैंने रख लिया है थोड़ी देर के लिए। इस पर भी डबल टेप ऊपर से भी लगाती हूँ। दोनों चीज़ों को थोड़ा सुखाने के लिए रखना पड़ेगा इस तरह से। इसको भी मैंने, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने पेपर लगा दिया है, तो दोनों चीज़ हमारी सूख के तैयार हो जाएंगी। जब तक मैं ये केतली पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा गोल्डन कलर का जो स्प्रे कर दिया था, तो इस तरह से टूटी फूटी केतली बड़ी पुरानी सी दिखाई दे रही है। देखिए इस पर लिखा है आओ कभी चाय पर। बस ये तो सिंपल तैयार से मैंने ऐसे रख दिया है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रखूँगी, चाहे आप कितने भी पाउच वाउच रख सकते हैं किचन में, जितना सामान होता है थोड़ा बहुत इसमें। और इन पे देखिए मैंने कलर कर रही हूँ। मैंने जो भी वुडन कलर था उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके ये वाला कलर तैयार हो गया था। सब ईंटों पे हम इस तरह से कर देंगे। बहुत ही शानदार लग रहा है ये कलर, और बहुत ही अच्छा। बिल्कुल देखिए थोड़ा बहुत सामान तो लेना ही पड़ता, चाहे आप ग्लू गन का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप किसी कलर का, चाहे फेविकॉल का, तो थोड़ा बहुत का इस्तेमाल करके भी हमारे घर में कोई अच्छा सा डीआईवाई तैयार हो जाता है हमारी किचन के लिए। तो कोई बुराई नहीं है, और देखने में भी अच्छा लगता है, और कम पैसों में एक अच्छा जुगाड़ हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है इस बॉक्स को करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको भी ना ग्रीन रेड सा कलर देना है, क्योंकि एक तरह का ये झरोका सा बनेगा। मतलब जो गैलरी बनती है ना, छोटी छोटी गैलरी, पुराने पुराने महल में गैलरी बन जाती थी, रानी महारानियाँ खड़ी हो जाती थी, उस टाइप का कुछ लुक देना है। ये जब भी हमारे पास कोई गिफ्ट आता है, कि गिफ्ट खरीदते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें ये कतरन सी निकलती है आजकल, परफ्यूम में या किसी भी गिफ्ट में ये कतरन निकलती है, तो मैं इसे भी संभाल के रख लेती हूँ। तो देखिए इसी जो घास का हम इस्तेमाल करेंगे, और साइडों में मैंने लगा दी एक अच्छी सी रस्सी, और बीच में लगा देते हैं हम इस तरह का झरोका सा। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे। और मैं इसको थोड़ा सा कलर भी कर लूँगी जितनी भी घास है। एक मेरे पास ये गुड्डा गुड्डी से रखे हुए थे, एक जैसे कि लड़का यहाँ पे खड़ा है, और अंदर ये घास को मैं इस तरह से हैंग कर दूँगी, जैसे पुराने बरगद के पीपल के पेड़ होते हैं ना, तो उनकी जो आती हैं उनके कुछ अलग से कलर हो जाते हैं सूखे सूखे से, तो वो वाला टच देने की मैंने कोशिश की है। चलिए इसको तो तैयार कर दिया, अब बनाते हैं किचन के लिए ट्रे। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मेरी जो किचन की ट्रे थी उसमें मैंने बहुत ही शानदार एक ट्रे बना दी थी, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी की थी। तो अब इसीलिए मुझे थोड़ा सा तेल के रखने के लिए, कैन रखने के लिए एक ट्रे बनानी है, तो इसीलिए किचन के लिए मैं एक ट्रे तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने वुडन का इस्तेमाल किया, साथ में जो थैले आते हैं गिफ्ट जिनमें कपड़े आते हैं, उस थैले को मैंने इस तरह से देखिए यहाँ पे चिपका लिया। साइडों से कार्डबोर्ड के टुकड़ों को ही हम इस तरह से चारों तरफ से जोड़ लेंगे, ग्लू गन की हेल्प से जोड़ लेंगे। और ये देखिए हमारी एक छोटी सी ट्रे बन के तैयार हो रही है। ये साथ में पाइप आते हैं, कुछ पाइप का मैं इस्तेमाल करूँगी, इस तरह से पाइप को टुकड़े कर लूँगी, 3-3 टुकड़े कर लेंगे हम इस तरह से। तो बस ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको भी लगाती चली जाऊँगी, देखिए इस तरह से।
अगर आप भी इस तरह की ट्रे बनाना चाहते हैं तो आप भी जो नीचे का बेस है काफ़ी मजबूत रखें। 3-4 कार्डबोर्ड को जोड़ने के बाद में तो पाइप लगा दी थी। साथ में देखिए इसी थैले की जो है कटिंग का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से साइडों में ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे भी जोड़ दूँगी, इससे मजबूती भी आएगी और जो रस्सी मुझे लगानी है वो काफ़ी अच्छी तरह से लग जाएगी। तो बस ग्लू गन की हेल्प से पहले मैं इन चारों तरफ से इनको जोड़ लूँगी, इस पट्टियों को इस तरह से। अब हम लगाएंगे इन पे, मेरे पास रस्सी रखी है, पहले हम ये मोटी वाली रस्सी लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी सुतली आती है ना बहुत ही हल्की वाली, और आजकल काफ़ी फैशन में, फिर हम उसको लगाएंगे। तो बस ग्लू गन की हेल्प से मैं हाथ से अच्छी तरह से टिका टिका के इस तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि ये रस्सी थोड़ी सी ना अकड़ में होती है, थोड़ी हाथ से इसे थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ता है। तो बस चारों तरफ मैंने इसको लगा लिया। अब हम लगाएंगे ये वाली रस्सी। ये काफ़ी फैशन में, ये मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे डबल थोड़ा सा टच देना था। सोचा था अच्छी तरह से मैचिंग जो होगी ना बड़ी सुंदर लगेगी। बीच में इसे देंगे, साथ में ऊपर फिर 2 लाइनें जो हम देंगे वो भी इसी रस्सी की देंगे, वाइट वाली की। तो बस सुतली को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। जब भी आप लगाएं तो बस किनारे से किनारा ज़रूर मिलाने का ध्यान रखें। और देखिए इस तरह से जब हमारा ऊपर तक ये पार्ट आ गया है तो रस्सी को हम इस तरह से घुमाएंगे कि जितनी भी हमारी पाइप है, पाइप में इस तरह से गोल घुमाएंगे एक बार में, फिर दोबारा इस तरह से पाइप में ना एक बार बैक की तरफ घुमा के इस तरह से, ये देखिए। और जो नीचे के पीछे के वाले पार्ट को हम उंगली से ना नीचे भी करते रहेंगे ताकि रस्सी ऊपर से निकल नहीं जाए। इस तरह से दबा दबा के गोल गोल घुमा घुमा के इस तरह से हम सारे, जब तक पाइप ऊपर, जहाँ तक पाइप होंगे वहाँ तक हम इसे कंप्लीट रस्सी को कर लेंगे। देखिए इस तरह से। थोड़ा टाइम तो लगता है, देखो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन चीज़ जो है ना बन के बड़ी सामने अच्छी सी आएगी। तो बस सारी जो मैं सुतली को इसी तरह से गोल 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 इसी तरह से मैं घुमा लूँगी सारे पाइप में। इस एक पाइप में निकालूंगी, फिर दूसरे पाइप में ऐसे घुमा के, बस जब हाथ चलना शुरू हो जाता है तो बड़ी स्पीड से काम हो जाता है। तो सारा काम इस तरह से कर लेंगे। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, जैसे जैसे बनती जा रही है अच्छी लगती जा रही है कि अच्छी सी एक बास्केट किचन के लिए तैयार हो गई है। ज़रूरत थी आज ही तो आज ही बना ली। तो जिस दिन भी आपके पास कुछ सामान हो, कार्डबोर्ड के टुकड़े हो, जब मन करे आप जो भी चीज़ बनाइए तुरंत तैयार कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और बहुत ही सस्ते में ट्रे बन गई। कोई रसूतली बहुत ही सस्ती आती है, बाकी सब सामान देखिए घर में ही था। थैले भी घर में रहते ही हैं। पाइप मेरे पास रखे थे। आपके पास पाइप ना हो तो झाड़ू, जो फूल झाड़ू होती है बेकार हो जाती है, उसका जो पीछे का पार्ट है वो आप लगा सकते हैं इन पाइप की जगह पे। तो बस इस तरह से रस्सी मैंने कंप्लीट कर दी और ग्लू गन से लास्ट में इसको जोड़ के यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया कि बिल्कुल भी हटे नहीं। ये देखिए। अब जो हम नीचे वाली रस्सी हमने लगाई थी वाइट, उसे दोबारा से दो पार्ट में और लगा देंगे। एक तो बिल्कुल पाइप के ऊपर ऊपर लगाएंगे, एक साइड में लगाएंगे। साइडों में देखिए मैंने इस तरह का बॉर्डर भी दे दिया अंदर, ताकि अंदर की फिनिशिंग भी अच्छी सी लगे। तो बस ये रस्सी भी इसी तरह से ग्लू गन से मैं इस तरह से चिपका दूंगी। पहले एक राउंड करेंगे, फिर पाइप के ऊपर दूसरा राउंड करेंगे ताकि पाइप हमारे दिखाई ना दें। और थोड़े बहुत दिखाई भी देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कलर थोड़ा सा मैच कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैंने हैंडल भी बना दिए हैं। ग्लू गन से जब भी आप काम करें थोड़ा सा आपको दबाव बना के रखना पड़ता है, चाहे किसी भी चीज़ पे काम करें, ताकि अच्छी तरह से वो जुड़ जाए। तो देखिए हमारी ये छोटी सी ट्रे बन के तैयार होगी। पीछे मैं इस पर ब्लैक कलर कर दूंगी। अभी एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा इस पर और लगाऊंगी, फिर ब्लैक कलर करने के बाद नीचे से फिनिशिंग भी हो जाएगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। बहुत ही बढ़िया ट्रे बन के तैयार हुई, काफ़ी मजबूत है। तो आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये ट्रे। आप चाहें तो इसमें फल भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे रख लीजिए, चाहे कुछ और रख लीजिए। तो फाइनली सब चीज़ें बन के तैयार हो गई, बहुत ही सुंदर लग रही है, आपको दिखाती हूँ। तो ये केटली भी बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोगों को शायद लगेगा कि कुछ मतलब ज़्यादा बेकार लग रही है, लेकिन ये मैंने काफ़ी, जैसे गांव में पुरानी केतलियाँ रखी होती है उस तरह का टच देने की कोशिश की है। और लिखा है यहाँ पे, आओ कभी चाय पे। तो आप चाय पे ज़रूर आना किसी दिन। और साथ में ये, इसे मैं किचन में हैंग कर दूंगी, या फिर कहीं भी आप इसमें, आप जो बास्केट मैंने ये लगाई है ना छोटी, इसमें आप बड़ी भी लगा सकते हैं, जिसमें कि आप सामान आपका थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल का वो भी आप डाल सकते हैं। और नहीं तो किचन में आप इसमें, मैं टिश्यू पेपर रख के दिखाऊंगी। मैं टिश्यू पेपर रखूंगी, इसे बिल्कुल डाइनिंग टेबल के पास में ही हैंग करूंगी, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसे भी मैंने काफ़ी पुराना, जैसे खंडर में पुरानी पुरानी हवेलियाँ होती हैं, इस पे से झांकती हुई ये लड़की और नीचे से ये लड़का, जैसे कुछ प्रेमी होते हैं आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो उस तरह का टच देने की कोशिश की है। साथ में ये जो कि किसी बरगद के पेड़ की या पीपल के पेड़ की होती है ना, पुरानी सूख चुका होता है उस तरह का पेड़ हो जाता है, तो उस तरह का टच देने की मैंने कोशिश की है। देखिए नीचे एक डॉगी भी बैठा है, यहाँ पे एक चिड़िया बिठा दिया। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बनने के बाद में। इसमें आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। और बड़ा बना देंगे तो आपके किसी किचन में ना, किसी आप साइड पे लगा देंगे, तो इसकी जगह 2 बास्केट आप यहाँ साइड में लगा दीजिए, या फिर बोतलें होती हैं, बोतल भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा आपका कोई भी ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाए, जिसमें कि आप
चम्मच रखे हैं, जो भी कुछ आप किचन के बहुत सामान होते हैं छोटे मोटे वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह का बड़ा बनाएंगे ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बस छोटा ही बनाया क्योंकि मुझे इतना ही बनाना था जिस तरह से मेरी कॉर्नर वाली दीवार पे आ जाएगा। अभी आपको हैंग करके दिखाऊंगी और सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है मुझे। मतलब कि मैं सोच रही हूँ इसे किचन में रखूँ, लेकिन मैं रखूँगी किचन में क्योंकि जब भी मैं किचन के लिए अपनी जितनी भी तेल की कैन है उन सब के लिए ट्रे बनाती हूँ ना तो कहीं और यूज़ कर लेती हूँ। चलिए तीनों चीज़ों को आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ इन्हें हैंग करूँगी और कैसे इस्तेमाल होगा। और चाहे तो आप इसके छोटा मतलब छोटी बास्केट बना लीजिए, आप फ्रूट्स रख दीजिए, आलू प्याज जो भी सब्जी आप रख सकते हैं वो भी रख दीजिए तो भी बहुत आसानी से बन जाती है। जूट की है तो कोई टेंशन नहीं, गोल बना लीजिए उसमें रख दीजिए आप अपने आलू प्याज। तो किसी दिन आपसे गोल बास्केट भी शेयर करूंगी ज़रूर। जब भी बात करती हूँ तो बाहर से बहुत आवाज़ आती है। तो आपको ये तीनों DIY कैसे लगे? बहुत ही कम बजट में, मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जितना भी हो सके मैं वही आपसे शेयर करूँ, कम बजट में कम सामान में, और बिल्कुल वेस्ट से कोई भी चीज़ कामयाब हो जाए जो कि हमारे यूज़ की हो, हमारे घर में डेकोरेशन के लिए हो, किसी वॉल की सुंदरता को बढ़ाए या किचन की कहीं के भी लिए भी वो हमारे लिए बहुत अच्छी बन के तैयार हो, लेकिन बजट कम हो और जो चीज़ बेकार पड़ी थी उनका भी इस्तेमाल हो जाए। तो कोशिश तो यही है, आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करना कैसे लगा। और बहुत ही आसानी से बहुत ही बेस्ट सब कुछ बन के तैयार हो गया। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। तो मैं इस बास्केट का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा दूंगी ताकि जो भी चिकनाई जो भी गंदगी हो वो इसमें ना जाए। एल्युमिनियम फॉइल को आप जब भी मर्जी चेंज कर लीजिए, महीने में 15 दिन में जितने भी गंदी हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम फॉइल या किसी तरह का पेपर मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद ही इसमें बास्केट में मैं जो भी ये सामान यहाँ का रखूंगी। तो मैंने ये वाली ना कहते हैं ट्रे रख दी थी यहाँ पे सामान के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ये चटक रही है। ये देखिए ये यहाँ से ये चटक रही थी तो मैंने कुछ दिन के लिए तो इसको यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं इसका भी कुछ ना कुछ DIY जरूर बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी चटकी या तो इस्तेमाल करूंगी या कुछ बनाऊंगी, वो भी आपसे शेयर जरूर करूंगी। तो इसको मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे इसको जब भी मैं कोई बास्केट रखती हूँ तो मैंने यहाँ पर भी मिक्सी रख रखी है, अपना जो भी सामान रख रखा है। ये जो स्टैंड होते हैं ना मैं इनका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। जब भी आप कभी किसी टोकरी को ऐसे रखते हो ना तो नीचे से आपको सफाई करनी है ना तो वो आप बस खींचिए और सफाई कर दीजिए। ये नीचे का जो पार्ट है वो भी गंदा नहीं होता है। तो इस तरह के स्टैंड बड़े कामयाब होते हैं। इस तरह के स्टैंड आप किसी के नीचे मिक्सी के नीचे रखिए। मैंने अपने क्या कहते हैं ये एयर फ्रायर है उसके नीचे भी रख रखा है, मिक्सी के नीचे। और जितने भी आप भगवान कुकर रखते हैं उनके नीचे तो होता ही है, लेकिन आप अगर बास्केट किसी तरह की भी बास्केट है और आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो इस तरह का स्टैंड आप रख के अपनी कहते हैं बास्केट को किसी भी चीज़ को रख सकते हैं जो कि नीचे से आप सफाई अच्छी से कर सके। जब भी आप जैसे किचन सुबह स्लैब साफ करनी होती है तो फटाफट हाथ मार तो जल्दी से खींच दिया कर दी। तो ये बहुत आसानी से देखिए इस तरह से हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होती है। चलिए इसमें सारा सामान रख देती हूँ। Thank you.